जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पे। जी हाँ, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो कमेंट्स आते हैं और कुछ सेट ऑफ यूजर्स जानना चाहते थे टैट टेस्ट के बारे में। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड स्टेज 1 स्क्रीनिंग करने के बाद जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में पहला टेस्ट है TAT, थैरामेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। आइए समझते हैं ये टैट टेस्ट क्या है, क्यों सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डाला गया और इस टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। सर जी, अक्सर मैंने देखा है साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आप त्रिशूल में ऑफलाइन क्लासेस में टैट टेस्ट की बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, प्रैक्टिस अलग अलग स्लाइड्स दिखा करके कराते हैं इनकी सर जी। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो कहा कि स्टूडेंट्स के उस पर जी, ये एक मैसेज ये जरूर पढ़े। इस मैसेज को दिखा भी रहे हैं, हम लोग फ्लैश कर रहे हैं जी। और ये एक बच्चे ने लिखा है कि यहाँ पर इतना चेंजेस आ चुके हैं, टाइम चेंज हो चुका है और बहुत समझदार बच्चा है क्योंकि उसने कहा कि क्या हम TAT की स्लाइड्स अब इस समय बदलें या नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा होगा, जायज़ बात है, इस वजह से उसका दिमाग वहां तक गया। अब इसको पहले तो ये समझे कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है क्या। बेटा ये टेस्ट जो था ये इंडियन में टेस्ट नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। हेनरी मुरे और क्रिस्टिना मॉर्गन ने बनाया था ये टेस्ट। और ये जो टेस्ट था इससे पहले एक और टेस्ट होता था। इसकी बुनियाद कहाँ छुपी हुई है? इससे पहले एक टेस्ट होता था जिसको कहते थे थेमा वाज अ टेस्ट इन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, स्मॉल किड्स, उनके लिए ये टेस्ट होता था। अच्छा। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कम है, होता है कई स्कूलों में होता है, मगर वो यूरोपियन कल्चर में ज्यादा था। थेमा का हिंदी का मतलब ही यही है, टेल मी अ स्टोरी, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, टेल मी अ स्टोरी एक टेस्ट होता है जी, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है बच्चे को और उसके आधार पर वो कहानी बताता है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में। जी हाँ, उस एजुकेशन सिस्टम में वो है। जी। तो वहां क्या होता था, थेमा में कलर्ड पिक्चर होती थी और वो छोटे बच्चे को दिखाई जाती थी, वो कहानी बनाता था। वही टेस्ट को इम्प्रोवाइज करके थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में लाया गया हेनरी मुरे और क्रिस्टिना मॉर्गन के द्वारा। स्लाइड्स ब्लैक एंड व्हाइट कर दी गई। अच्छा। 8.5 बाय 11 इंच का कार्ड रखा जाता था और उसके स्टैंडर्ड्स होते थे और उन्होंने जो है 31 थीम्स उसमें इंडक्ट की, जिसमें से 20 एक बार में वो दिखाते थे अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड एज। जब 1960 में इसका इंडियनाइजेशन हुआ, इंडियनाइजेशन का क्रेडिट जाता है डॉक्टर उमा चौधरी को। अच्छा। जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस, या जिसको इंडियनाइजेशन कह देंगे हम सीधा, कि उन्होंने उन्हीं स्लाइड्स को जी, हेनरी मुरे के टेस्ट को ही इन्होंने इंडियनाइजेशन उसका किया। और जैसे देखिए जो कार्ड नंबर 1 है, वो कार्ड नंबर 1 हेनरी मुरे के सेट में क्या है, एक वायलिन को देख रहा है एक बच्चा, ठीक है। और जब इंडिया में आया तो वो तानपुरा दिखाया गया कि तानपुरे को एक बच्चा देख रहा है। अच्छा। सेम सिचुएशन, बस परिवेश जो आउटलुक था वो इंडियन आउटफिट में दिखा दिया गया। और ये टेस्ट 1960 में बनाया गया, मतलब उस समय के समाज को, मैं उस बच्चे को इसलिए एडमायर कर रहा हूँ कि वो जो आउटलुक था वो उस समय का था। आज चीजें बदल गई, मगर बेटा अब यहां से एक चीज और आपको समझनी चाहिए कि जब हेनरी मुरे का टेस्ट बनाया गया था तो ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन, मतलब हेनरी मुरे ने आपके असेसमेंट या जॉब के लिए नहीं बनाया था, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया था, ये क्लिनिकल टेस्ट है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो यहां पर किसी की मनोस्थिति कैसी है वो देखनी है, उसमें पेशेंट्स को वो टेस्ट करते थे एंड हाउ वो डिप्रेस क्यों हो रहे लाइफ में, वो उनके क्यों नाराज हैं लोगों से, ये सब चीजें वो देखते थे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट रिलेशन का टेस्ट हो जाता है, मतलब वो एक की अपने वाइफ से नहीं बन रही है, किसी की अपने भाई से नहीं बन रही है, माँ की बेटे से नहीं बन रही है, ये जो फैमिली डिफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन बोलते हैं उसको, वो ऑब्जेक्ट रिलेशन टेस्ट था। जब इंडिया में लेकर के आए तो आते ही ये टेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी में नहीं गया, ये SSB में आ गया, ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर चला गया। अच्छा सर,
ठीक है। तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए अंदर आया ये, तो यहाँ दो चीजें और ऐड करनी। जब क्रिस्टिना मॉर्गन और हेनरी मुरे के टेस्ट को डॉक्टर उमा चौधरी लेके आई थी, तो उस समय 12 कार्ड्स उन्होंने वही उठाए थे जो उनके थे। 12 कार्ड्स वहां से वैसे के वैसे उठाए थे, ठीक है। 6 इन्होंने अपने बनाए थे, 6 में 2 ब्लैंक भी थे, ठीक है। कुछ इन्होंने अपने बना लिए और 2 कार्ड ऐड किए गए थे इसमें। वो 2 कार्ड कौन से थे पता है? एक जॉइंट फैमिली सिस्टम को दिखाते हुए। अच्छा। क्योंकि 1960 में जॉइंट फैमिली सिस्टम एक प्रिवेलिंग कल्चर होता था। जी हाँ। अच्छा। तो एक वो, और दूसरा जो था वो था हमारे जो रिलीजियस वैल्यूज, तो मंदिर का जो सीन था, जिसमें जो बच्चे कार्ड देखे होंगे, बाहर एक खंडहर सा दिखाया गया है, उसके लास्ट स्टेयर, सबसे नीचे वाली स्टेयर पे खुले बाल में एक लेडी जो है सर रख करके बैठी हुई है। वो जो सीन है वो उन्होंने ऐड किया था उसमें। वो आज भी है, वो पुरानी टीएटी में आज भी है, बट वो एसएसबी में नहीं दिखाया जाता है अभी। एसएसबी में वही पिक्चर किसी और रूप में दिखाई जा रही है, ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारी रिलीजियस वैल्यू को दिखाता था, क्योंकि इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है, तो यहां पर वो चीजें आनी थी। अब क्या हो गया कि सेकुलर का मतलब, फिर देखो यूट्यूब पर बड़ा गलत मतलब ही जरूर निकालते हैं कि मतलब वो क्या, वो सेकुलर नहीं था, वो भी सेकुलर था, बट इंडिया में जितना धर्म के ऊपर लोग लड़ते हैं ना, उतना कहीं नहीं लड़ते होंगे। तो इंडिया में ये चीज बहुत जरूरी है। तो फिर वो 2 कार्ड इन्होंने अलग से ऐड किए इसके, इवोल्यूशन किया, मतलब वहां से इवॉल्व हुआ, फिर चेंजेस हुए। बस 12 कार्ड वही हैं जो हेनरी मुरे के कार्ड में है, वही 12 कार्ड जिसमें भी है। जो आज फोटोज यूज हो रही हैं एसएसबी बोर्ड्स में, आर्मी है, फोर्स नेवी के, वो उसी कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट ने क्या, डीआईपीआर ने क्या चेंज लाया इसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ गया। तो ये जो है हेनरी मुरे ने क्या किया था, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन के लिए टेस्ट रखा था। ऑब्जेक्ट रिलेशन मतलब मेरा आपका संबंध, ठीक है। मगर एक और चीज, आजकल आप टीएटी को देखेंगे तो क्या हो गया, सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन, ये है टीएटी आज की डेट में। समय बदल गया, तो अब सोशल कॉग्निशन मतलब सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो भी उसमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे एक्सीडेंट सीन, आग का सीन, ठीक है, ये किसी की मदद करना, किसी को मारना पीटना, स्ट्राइक करना, ये जो चीजें दिखाई जा रही है, ये क्यों दिखाई जा रही है? सोशल कॉग्निशन, कि आप समाज से क्या सीख रहे हैं, समाज को कैसे देखते हैं, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रिलेशन क्या है। तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो हेनरी मुरे वाज ऑल अबाउट लाइक ऑब्जेक्ट रिलेशन टेस्ट, एंड उमा चौधरी मैम ने जो बनाया था दैट इज सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन टेस्ट। ये फर्क। अच्छा, ये फर्क है सर। 11+1 स्टोरीज हैं, स्टोरीज इन दिग्गज लोगों ने कुछ ना कुछ को रिलेट किया होगा, बट ब्लाइंड स्टोरी को किससे क्या कोरिलेट करना? 2 चीजें आती हैं फिर सर। जब कार्ड तैयार होता है, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया और दिखा दिया। पिक्चर जो होती है वो 2 चीजों के ऊपर बनाई जाती है। जो भी स्लाइड बनाते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि बैकग्राउंड एंड एक्शन ऑफ कैरेक्टर। बैकग्राउंड से क्या मैसेज आपको स्टोरी बनाने के लिए मिल रहा है, और एक्शन क्या है कैरेक्टर का, ये दोनों को कोरिलेट करके जो स्टोरी लिखता है वही स्टोरी ज्यादा फायदेमंद होती है। मनगढ़ंत कहानियां, गलत फहमी में जाकर के गलत ज्ञान ज्यादा खतरनाक ज्ञान होता है, तो ये कहानियां रटके जाते हैं। लेट दैट पिक्चर टेल यू द स्टोरी। वो पिक्चर खुद बताएगी आपको वो स्टोरी, आप जरा उसको ध्यान से देखिए। तो आप पहले से ना अपनी बनाई हुई स्टोरी को पिक्चर में फिट करते, उल्टा हो रहा होता है यहाँ पर। सही बात है। समस्या ये है टीएटी के अंदर। तो आप जो है कभी भी वो स्कोप मिलेगा, स्लाइड जो भी होगी उसके अंदर वो स्कोप होना जरूरी है, अदरवाइज वो स्लाइड जो है टीएटी की वो मान्य नहीं होती है। कोई भी ऐसी स्लाइड जो पिक्चर आप देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्या है कि कुछ भी बना दिया, नया दिख गया तो बस आपने कहा कि यही हो गया, तो वो नहीं मानना है आपको। जैसे मान लीजिए जो स्कोप ऑफ मेकिंग स्टोरी, मान लीजिए मैंने कोई चाकू पकड़ रखी है, किसी कैरेक्टर ने चाकू पकड़ी है और सामने एक आदमी खड़ा है, तो वो इधर ही तक दिखाया गया है, उसको लगी नहीं है चाकू, वो पकड़ के खड़ा है, मारने जा रहा है। मगर यदि वो चाकू मार देगा, उसके गले में काट दिया उसका गला, उसके पेट में मार दी, तो फिर वो स्टोरी नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो
टीएटी का Conclusion सीन नहीं हो निकलेगा। सकता है, वो तो खत्म ही हो गई ना बात फिर वहां पर, Conclusion तो निकलेगा। स्कोप नहीं मिला आपको स्टोरी बनाने का। तो ऐसी पिक्चरों से थोड़ा सा बच के रहा करें। हाँ, बचकल फ्री कंटेंट की वजह से कोई कुछ भी यकीन सर, कर लेता है। समस्या किया है कि आज की डेट में गाइड से ज्यादा मिसगाइड करने वाले लोग बैठे ट्रू हुए हैं। ट्रू सर, Guide करना। एक आखिरी सवाल। अक्सर मैंने देखा है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में क्लासेस में आप 4 सेट टैट का कराते ही कराते हैं। हाँ। 4 सेट के बाद, मतलब 4 सेट पूरा साइकोलॉजी का होता है, 4 टैट, 4 वैट, 4 एसआरटी। अक्सर उसके बाद, स्पेशली टैट के बाद, आप एक एक बच्चे का फीडबैक देते हैं और पीआईक्यू फॉर्म पढ़ते हैं। यही चीज मैंने कर्नल पंकज सर के में भी नोटिस की है कि वो डोजियर भी देखते हैं, वो पूरा जो लिखा है कैंडिडेट ने, और पीआईक्यू फॉर्म। तो ये टैट की कहानी और पीआईक्यू फॉर्म, ये तो दोनों पोल्स अपार्ट है, एक बाएं जा रहा है एक दाएं जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली कोरिलेटेड हैं। कैसे सर? पीआईक्यू फॉर्म से आपका एक छवि जो दिमाग में तैयार होती है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, आप 2 तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक पीआईक्यू फॉर्म में लिख के दे रहे हैं, और एक आप जो खुद से क्रिएट कर रहे हैं जो डोजियर में लिखा है। ये आपकी जनरेटेड पर्सोना है जो पीआईक्यू फॉर्म में लिखा है। जो आपने कहानियां लिखी हैं वो क्रिएटेड पर्सोना है। क्यों इतनी वैल्यू मिलती है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट को? आपका जनरेटेड और क्रिएटेड पर्सोना अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो ये प्रीकंसीव्ड आइडियाज हैं आपके, आप कुछ का कुछ सोच करके आए हो पहले से। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करें। और सबसे बड़ी चीज क्या आती है सर, देखिए टीएटी जो टाइम की आप बात कर रहे हैं, क्यों इतना देखा जाता है डिटेल में, 2 तरीके के इसमें असेसमेंट माने जाते हैं, नोमेथेटिक असेसमेंट और आइडियोग्राफिक असेसमेंट। तो नोमेथेटिक क्या होता है? नोमेथेटिक अप्रोच मतलब नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड बना लेना, ठीक है, एक जनरल स्टैंडर्ड बना लिया और उसके आधार पर वो कहानी लिखी गई है या नहीं लिखी गई है वो देख लें। और आइडियोग्राफिक असेसमेंट क्या होता है? वो होता है हर इंडिविजुअल के अलग अलग चीजों को, उसको समझना, फिर कहानी को समझना और उस इंडिविजुअल के साथ कोरिलेट करना। ये आइडियोग्राफिक असेसमेंट होती है। एसएसबी दोनों का कॉम्बिनेशन है, नोमेथेटिक और आइडियोग्राफिक असेसमेंट के कंबाइन किया जाता है एसएसबी के अंदर, इसलिए टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। अदरवाइज नोमेथेटिक असेसमेंट होता तो टाइम नहीं लगता। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे लिखा या नहीं लिखा, शायद वहां सही या गलत की बात हो सकती थी, मगर आइडियोग्राफिक में सही या गलत नहीं होता है, वो उस इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाता है। और आइडियोग्राफिक असेसमेंट में टाइम लगता है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बोर्ड में 4 साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सबको कम डोजियर दिए जाते हैं, 10 डोजियर के आसपास मैक्सिमम। एक और सबके पास पीआईक्यू 3 दिन में कर सकते थे। सबके पास पीआईक्यू फॉर्म है, मतलब पीआईक्यू फॉर्म की एक कॉपी। आपका डोजियर खोलने से पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ा जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स, इतनी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज वही दे सकता है जिसको इस प्रोसीजर के बारे में अच्छा से पता हो और जिसके पास तजुर्बा हो। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, और ये तजुर्बा दिखता है हमारे एसएसर्स में। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, हु बीइंग डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ एसएसबी बोर्ड, कैप्टन एसके सिंह सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट के होने के नाते जीटीओ के साथ साथ कैंडिडेट्स को साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी गाइड करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, कम एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ कि क्या नया है, क्या अलग है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।